मैया कैकेयी भी उनके समकक्ष बैठी हुई। मंत्री सुमंत जब प्रातः काल हुआ गुरु वशिष्ठ जी के निर्देश मात्र से आए तो देखा क्या वहां का दृश्य अद्भुत था। वह दृश्य जीवन में पहली बार मंत्री सुमंत ने देखा था। पूछा, मैया कैकेयी के कहने पर रघुनाथ जी को बुला कर लाए। रघुनाथ जी आकर के देखते हैं और मैया से कहते हैं, मैया क्या कारण है जो मेरे पिताजी दुखी हैं? किस कारण से मेरे पिताश्री दुखी हैं? हे माँ मुझे बताओ। तो मैया कैकेयी ने संपूर्ण कथा बताई। संपूर्ण कथा बताई। हे रघुनाथ जी, हे राम जी, पूर्व काल के मेरे दो वचन पड़े हुए थे जो आज मैंने मांगा है। भगवान हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे मैया क्या मांगा है जो आपके मांगने मात्र से? अरे मेरे पिताश्री तो आज के समय में इस विश्व में उनके बराबर दानी कोई नहीं, फिर ऐसा क्या आपने मांग लिया जो वो मूर्छित हो गए और इतना दुखी है? मैया कैकेयी कहती हैं कि मांगा यह तिलक भरत को हो 14 बरसों वनवास तुम्हें। हे राम, ये राज तिलक मेरे पुत्र भरत का हो जो तुम्हारा होने जा रहा, और 14 वर्ष के लिए तुम वन को चले जाओ। मांगा या तिलक भरत को हो 14 बरसों वनवास तुम्हें। यह सुन नभ मुरझावंत हुए, यह सुन नभ मुरझावंत हुए। इच्छा थी रखे पास तुम्हें। मूर्छित हो गए हैं। उनकी इच्छा है कि आपको पास रखें और मैंने वर मांगा है 14 वर्ष का वनवास तुमको प्राप्त। भगवान ने जैसे सुना 14 वर्ष का वनवास, भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराए। विचार करिएगा, आपकी सौतेली माँ देखने को मिलता, किसी की सौतेली माँ अपने सौतेले पुत्र से कहे, बेटा तुमको इस घर जमीन धन में कोई भी हक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलना, बोलो केस कर देगा महाराजा जी के समय में। मैया कैकेयी कहती है, राम 14 वर्ष का तुमको वनवास है, राज सत्ता मेरे भरत को मिले। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान कहते, वाह धन्य हो मैया, आपने तो आज इस राम का वास्तव में कल्याण कर दिया। आपके इन वचनों को सुनने के लिए मैं लालायित था, मानो वो संकेत कर रहे हो। और कहा, हे माँ आपने बहुत अच्छा किया, और ये आपने नहीं किया है, मुझे प्रतीत होता है ये सब मेरे भैया भरत की भाग्य है और विधाता मेरे पक्ष में आज उपस्थित है। क्यों? क्योंकि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। मेरे भैया भरत राजा बन जाएं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधाता हर प्रकार से मेरे समकक्ष है, मेरे सामने है। विधाता हर प्रकार से मेरी मदद कर रहा है, विधाता हर प्रकार से मेरे सहयोग में उपस्थित है। और हे मैया इस राजपाट को पाने में कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत मना कर रहा था, लेकिन गुरुदेव जी के आदेश मात्र से मुझे मानना पड़ा। लेकिन मैया आपका आदेश होते ही या राम कृतज्ञ हो गया, क्योंकि वन में जो सुख है वो यहाँ कभी नहीं मिल सकता। रघुनाथ जी कहते हैं, क्या है वन में सुख? बोले, मुनि गण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। ते महा
पितु आयसु बहुरे सम्मत जननी तो। मेरे पिता का पुनः दोबारा आदेश प्राप्त होगा और अब इस बात का खंडन करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इस मत में आपकी भी सहमति प्राप्त है। सम्मत जननी तो। बस एक बात का दुख है कि मेरे पिताश्री मूर्छित हैं। मेरे पिताश्री को ये दुख हो रहा है कि मैं उनके पास नहीं। बस इस बात का मुझे दुख है और मैया मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अनुराग पिता से है परंतु माथे दर्जे का मान किया। उन नैनों ने रंगवास छोड़ अब द्वार और प्रस्थान किया। बड़ा स्नेह है पिता से, लेकिन मैया कैकेयी के कहने पर मैया कैकेयी के कहने पर रघुनाथ जी तुरंत द्वार की ओर प्रस्थान करते हैं और मैया कैकेयी के भवन से निकले। अब रघुनाथ जी जा रहे हैं कहाँ? मैया कौशल्या के भवन। मन में विचार आया जा करके एक अंतिम क्षण में मैया के दर्शन कर लो और उनको ये समाचार बता दो, फिर 14 वर्ष के बाद कहीं दर्शन होगा। मैया कौशल्या अपने भवन में भगवान नारायण की पूजा कर रही हैं और उनको धन्यवाद संप्रेषित कर रही कि हे प्रभु, आज मेरे वर्षों की पूजा को आपने पूर्ण किया है। इधर रघुनाथ जी पहुंचे कहाँ? मैया कौशल्या के भवन। जैसे रघुनाथ जी को मैया कौशल्या ने देखा, मैया कौशल्या बैठी हुई थी, उठ करके खड़ी हो गई, कहा आओ आओ मेरे पुत्र, आज के बाद आज पुत्र कह रही हूँ, आज बेटा कह रही हूँ, लेकिन कल से तो तुम महाराज हो जाओगे। हे बेटा, कल से जाने कितने कार्यभार आपके ऊपर आ जाएंगे, हो सकता मेरे पास आ भी ना पाओ। मैया कौशल्या को नहीं ज्ञात है। मैया कौशल्या कहती है, हे राम, राजा बनकर के ये ना हो कि मुझे मिलने ना आना, प्रतिदिन तुमको आना होगा। रघुनाथ जी धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मैया स्नेह शब्दों का वर्णन कर रही हैं। हे राम, ये दिन देखने के लिए ये माँ वर्षों से तुम्हारे लिए पूजन कर रही थी। वर्षों से ये कौशल्या एक ही वंदना कर रही थी, भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही थी, कब वो दिन होगा जिस दिन मेरा राम इस राज सिंहासन पर विराजमान होगा। आज वो दिन आ गया है। हे राम, कल ये नेत्र तुमको राजा बनते हुए देखेंगे। कल का दिन मेरे लिए संसार का सबसे ज्यादा मेरे जीवन का सुखद दिन होगा। आज रघुनाथ जी मैया की बातों को सुन करके मुस्कुराए, बोले माँ आपने बहुत अच्छा कहा। हाँ, कल का दिन आपके जीवन का सबसे सुखद दिन होगा, क्योंकि हे माँ, कल आपका यह पुत्र राजा बनेगा, ये भी निश्चित है। लेकिन हे मैया, एक बात बताऊं? मैया कौशल्या संकुचित हो गई। क्यों? क्योंकि रघुनाथ जी ने कहा मैया, लेकिन मैया संकुचित नहीं। क्यों? क्योंकि लेकिन किंतु परंतु जब लग जाता है तो भावार्थ बदल जाया करता। मैया कौशल्या ने कहा, हे राम, ये लेकिन क्यों लगाई? किस बात की लेकिन? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ लेकिन है। कौन सी लेकिन? मैं राजा तो बनूंगा, ये तो निश्चित है, लेकिन हे मैया, मैं इस अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा। बोले फिर कहा कि राजा बनना है? राम जी कहते हैं क्या कि पिता दीन मोही कानन राजो। पिताजी ने मुझे राजा तो बनाया है, लेकिन इस अयोध्या का नहीं बल्कि वन का राजा बनाया है। मैं कल वनवास जाऊंगा। पूरी कथा रघुनाथ जी ने मैया कौशल्या को बताई। आज मैया कौशल्या के नेत्रों से अश्रु की धारा बह चली। मैया कौशल्या रोने लगी।
कहा हे रघुनाथ, हे राम, तुमने ये कैसे सूचना सुना दी? कहीं तुम मुझसे ठिठोली तो नहीं कर रहे हो? कहीं मुझे परेशान करने के लिए तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हो? आपके पिता से ऐसा कभी नहीं कर सकते। भगवान का नहीं मैया यही सत्य है। कल मैं इस अयोध्या का नहीं बल्कि वन का राजा बनूंगा। पिता दीन मोहि कानन राज। आज मैया कौशल्या के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। मैया कौशल्या कहती, हे राम, आज यह कौशल्या, आज यह तुम्हारी माँ तुमको ये भी नहीं रोक के कह सकती है कि हे राम तुम्हें वन नहीं जाना है। मैं आपको आदेशित भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक माँ का आदेश प्राप्त हो चुका है तुमको, और उसमें पिताश्री भी आपके मजबूर हैं, पिताश्री की भी सहमति है। इसलिए हे राम, मैं मना भी नहीं कर पा रही हूँ, और ये दुख मुझसे सहन भी नहीं हो रहा। हे रघुनाथ, हो सके तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। रघुनाथ जी कहते हैं, मैया आपको अगर साथ ले चलूंगा फिर पिताश्री को कौन देखेगा? मैया सीता भी उसी समय वहां पर उपस्थित होती हैं। मैया सीता निवेदन करती है, मैया मेरे लिए क्या आदेश है? मैया कौशल्या कहती है, पुत्री तुम मुझसे पूछ रही मेरे लिए क्या आदेश है? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, मैं यहाँ रहूं या इस जीवन का परित्याग कर दूं? मैया सीता रघुनाथ जी से हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभु हे प्राणनाथ, इस अपने चरण की दासी के लिए क्या आज्ञा है? रघुनाथ जी कहते हैं, सीता इसमें आज्ञा की क्या बात है? इसमें आज्ञा की कोई बात नहीं। मैया ने मुझे वनवास दिया है 14 वर्ष अपने सास ससुर माता पिता की सेवा करना, और 14 वर्ष के बाद जब मैं आऊंगा पुनः मृत्यु होगी, तुमको इस अयोध्या में रहना है। मैया सीता रोने लगी। कहा, हे रघुनाथ, हे प्रभु, आपके बिना इस अयोध्या में मैं रहूंगी? हे प्रभु, ये संभव कैसे हो सकता है? ये संभव कैसे हो सकता है? अगर शरीर से आत्मा निकल जाए फिर परिवार के लोग ही शरीर को जला दिया करते हैं। हे प्रभु, आप तो मेरे प्राणनाथ हैं। आपके बिना इस अयोध्या में एक क्षण जीना मेरे लिए मुश्किल होगा। रघुनाथ जी बहुत समझाते हैं। रघुनाथ जी कहते हैं, हे सीता, वन जाना उचित नहीं है। अगर अपना और मेरा भला चाहती हो तो इस अयोध्या में रहो। यापन मोर नीक जब चाहू, बचन हमार मानी ग्रह रहो। आपन मोर नीक जो चाहूं, अगर अपना और मेरा भला चाहती हो तो हे सीता, तुम वन में रहो। अगर तुमको मैं लेकर के वन जाऊंगा तो जाने कितने संकट पैदा होंगे। उन संकटों से हालांकि निपटारा हो सकता है, लेकिन हे सीता, वन में अगर चलोगी तो जाने कितने प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, शेर, चीता, अजगर, कंदराएं, गुफाएं, नदियां पड़ेंगी, जिन सब से गुजरना होगा। और हे सीता, तुम्हारे लिए वन उचित नहीं है। और मैया ये भी कह देंगी कि अगर सीता वन जा रही है तो राम का वन कैसा? वन जाने का मतलब है त्याग, तप, तपस्या। इसलिए हे सीता, तुम वन न चलो। मैं वन जाऊंगा, मेरे जाने के बाद मेरी मैया कौशल्या को कौन देखेगा? जब वो रोएंगी, जब वो परेशान होंगी तो पुरानी कथाएं कह करके उनको समझाना और इनकी सेवा करना।
सास ससुर के सेवा करे हो। रघुनाथ जी कहते हैं इससे बढ़कर के कोई धर्म नारी के लिए नहीं बताया गया। मानस में ये चौपाई बड़ी सुंदर है आप सबके लिए कि सासु ससुर गुरु सेवा करे हो। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो। गुरु सास ससुर सबकी सेवा करे और प्रातः काल उठ करके उनका आशीष लेना, क्योंकि इससे बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नारी के लिए नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। आप सबके लिए एक ही धर्म है, कौन? सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा करना, उनका पूजन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और इस अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करना। और जब आपकी इच्छा हो तो अपने मायके चली जाना, लेकिन मेरे साथ वन चलना कहीं से भी उचित नहीं। आज रघुनाथ जी के समझाने पर मैया सीता जी हाथ जोड़ करके कहती ठीक है, हे रघुनाथ जी, अगर आप मुझे जो आदेश दोगे निश्चित है वो आदेश का मैं पालन करूंगा। परंतु हे स्वामी, मुझे ये बताओ, आपके जाने के बाद मैं जीऊंगी कैसे इस अयोध्या में? क्योंकि आपके जाने के बाद सेवा करना तो बहुत दूर की बात है, मेरी सुध बुध रहेगी ही नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति कैसी होगी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, मैया सीता रघुनाथ जी से कहती हैं कि जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, जिए बिनु देह। नदी बिनु बारी, बिनु देह। नदी बिनु बारी, तैसे नाथ तैसे नाथ। पुरुष बिनु नारी,